मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि टोलटिया वंशावली के दो पक्षों की बैठक आज देवोग थाने में बुलाई गई थी। लोकल टीवी लगातार इस मुद्दे पर खबर दिखा रहा है। दोनों पक्षों की हमने बाइट चलाई थी। पिछले दिनों दोनों पक्षों ने अपने अपने जो पक्ष हैं लोकल टीवी में रखा था और दोनों ने अपना जो दावा है अपना दावा पेश किया था। इसके बाद जिस तरह से टोलटिया वंशावली का जो पहला पक्ष है, जो यहाँ पर ये कहें कि जो शंकर जी है, जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं, वीरेंद्र जो नागेश है, जो ये कहें रोहनागुड़ा के जो घोटिया हैं, उन्होंने चेतावनी दी थी एसडीएम दफ्तर पहुंचकर कि सोमवार से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होगी, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। इसके बाद एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर के साथ ही तहसीलदार चितेश देवांगर सर और थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े सर ने एक बैठक का आयोजन किया था, बैठक आहूत की थी और बैठक थाने में रखी गई थी। दोनों पक्षों को प्रशासन ने पूरी समझाइश देने का प्रयास किया और इसके साथ साथ दोनों पक्षों में तालमेल बिठाकर पूजा करने की बात कही गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तिलक नागेश जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा तिलक जी, प्रशासन ने एक बैठक का आयोजन किया था, बैठक के दौरान किन विषयों को लेकर चर्चा की गई? सबसे पहले आपको लोकल टीवी को धन्यवाद। इसमें हम जो शासन प्रशासन जैसे एसडीएम साहब और थाना प्रभारी को हमारे चारगढ़ के टोलटिया वंशावली के भाई और हमारे गांव की समस्त आम जनता के द्वारा निवेदन किया था कि हमारा जो चारगढ़ टोलटिया वंश के जो कुलदेवी की पूजा हमारे गांव की पूजा होती है और इसमें सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए बोल के हमने मांग रखा था। तो उन जो विपक्ष और पक्ष दोनों को बुला करके एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और थाना प्रभारी महोदय के द्वारा समझाइश किया गया और जिसमें निर्णय यह आया कि दोनों पक्ष आप अलग अलग पूजा करो बोल के निर्णय में आया और हम लोगों को पूजा करने के लिए मतलब आदेश डेट निर्धारित किया गया और हम लोग जो शासन प्रशासन को निवेदन किए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था होगी और हम कल पूजा करेंगे। नहीं, प्रशासन से बातचीत में एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब तहसीलदार साहब थे, थाना प्रभारी महोदय थे, क्या मतलब क्या कहा? आप लोग दोनों पक्ष को समझाने का प्रयास किया गया ना? जी, एसडीएम साहब के द्वारा कहा गया कि इन लोग जब पहले से पूजा करते आ रहे हैं, तुम लोग भी सब भाई सब एक जने मिल करके एक जगह पे मिल करके पूजा करो बोल के समझाइश किया गया। तो हम लोग ठीक है बोले, लेकिन विपक्ष के द्वारा इनकार किया गया कि हम लोग शामिल होकर पूजा नहीं करेंगे, हम अलग करेंगे बोल के उनके द्वारा कहा गया। अच्छा तिलक जी, जब आप लोग टोलटिया और वंशावली के ही आप लोग सदस्य हैं, सभी लोग एक ही वंशावली के हैं, तो आखिर आप लोगों के अंदर विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? क्यों सहमति नहीं हो पा रहा है? हम लोग टोलटिया वंशावली के सभी हैं, लेकिन हमारे जो टोलटिया वंशावली के सभी होने के नाते जो चारगढ़ में भाई होते हैं, हमारा जो 335 गांव में हमारे टोलटिया वंशावली के भाई रहते हैं, 335 गांव में से कोई भाई विरोध नहीं है। सिर्फ जाम गांव के वैष्णव और गड़ाघाट के दीनबंधु का विरोध है और बाकी कोई विरोध नहीं है। ये जो विरोध है अभी का नहीं है, जो कि 100 साल पहले से क्या कहते हैं विरोध करते आ रहे हैं और हर वर्ष हमको शासन प्रशासन से सहयोग लेके, सुरक्षा बल का सहयोग लेके हम पूजा करते आ रहे हैं। तो तिलक जी, जो सामने वाले जो पक्ष ने आपके जो टोलटिया वंशावली का जो पहला पक्ष है, उन्होंने धरना करने की बात कल कही थी, तो क्या उसको लेकर कोई चर्चा हुई क्या? धरना की बात उन्होंने जो सोशल मीडिया में कही थी, लेकिन धरना किस विषय पे धरना देंगे? ये मुद्दा ही क्या चीज है? ये जो है आस्था वाली बात है, पूजा पाठ, ये वो भी पूजा कर सकते हैं और किस विषय में उन लोग धरना देंगे? तिलक जी, आप लोगों के घर की बात है, यदि आप लोग आपस में बैठ के यदि इन चीजों को सुलझाएंगे तो नहीं हो पाएगा कि तिलक जी ये विवाद सुलझ नहीं पाएगा? ये विवाद जो है अभी का नहीं है, ये विवाद जो है दादा परदादा से 100 साल से चलते आ रहा है और इसी विवाद में वैष्णव और जो दीनबंधु लोग जो उनके जो हैं कई सालों से न्यायालय, उच्च न्यायालय, थाना सब जगह पे प्रकरण पंजीबद्ध है और जो हमारे फेवर में हमको मिला है। ये विवाद जो है टोटल चारगढ़ वंशावली गांव के सभी आम जनता बैठ के कई हजार बार दिन रात बैठक करके कई दिनों से दादा परदादा से चलते आ रहा है। तो तिलक जी, कल क्या कोई विवाद की स्थिति बनेगी? कोई विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। शांति श्रृंखला से सभी समस्त चारगढ़ के भाई और गांव के लोग पूजा करेंगे और उन लोग भी आएंगे और पूजा में शामिल होने तो कोई रोक टोक नहीं हमारे से, तो विवाद किस बात की होगी? जी जी जी, मतलब एकदम शांति तरीके से होगी। उन लोग भी आएंगे, स्वागत है और उनको भी ना हम कभी पहले भी ना भगाए हैं ना अभी भी नहीं भगाएंगे और विवाद किस चीज की होगी महाराज? जी, तो तिलक जी का आप सुन रहे थे। फतेराम जी से बातचीत करूंगा। अच्छा फतेराम जी, आप पुजारी हैं वहाँ के, आज की बैठक में क्या बातचीत हुई, किन चीजों को लेकर अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया?
सबसे पहले तिवारी महाराज आपके लोकल टीवी को नमस्कार। मैं फकीराम नागेश हूँ। आज दंडाधिकारी श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बुलाए थे और थानादार साहब और तहसीलदार साहब द्वारा हमने भी आवेदन दिया था, उन लोगों ने भी आवेदन दिया था। उन्होंने समझाइश दिया गया कि जो आपका इष्ट देवी है, जो पूजा पाठ करते हो तो बढ़िया है। अच्छा, उनको भी पूछा गया कि देखो भाई, इन लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर दोनों मिल के करते हो तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग सहमत हुए, आइए पूजा करने के लिए बोले। तो अगला पक्ष बोले कि नहीं, वो लोग पूजा पाठ में हम नहीं शामिल हो सकते हैं। तो नहीं हो सकते हो तो भाई साहब बोले कि देखो आप भी अलग करो पूजा पाठ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कहा गया सर, बस कहे उतने कहने पर हम लोग जो निर्धारित तिथि है, कल मंगलवार को चारगढ़ कुटिया वंशावली को भाई को आमंत्रित किया गया है। गांव के आम जनता द्वारा सहमति किया गया है और कल निर्धारित किया गया है चारगढ़ के उपस्थित होंगे और उसी में पूजा पाठ किया जाएगा। हम लोग जो शांति व्यवस्था है, तो जो आवेदन पुलिस थाना को दिया गया प्रशासन, उन्हीं के आधार पर एसडीएम को भी दिया गया, उसी के आधार पर, उन्हीं के निर्णय आधार पर हम पूजा पाठ करेंगे। अच्छा महोदय, उस बैठक में जिस तरह का वो आरोप लगा रहे थे कि पहले देवभोग से पुजारी की नियुक्ति की गई थी, अब देवभोग से हटाकर उड़ीसा से पुजारी की नियुक्ति कर दी गई है, उन बातों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे फतेह जी? पुजारी नियुक्ति किया गया था, सही है। स्वर्गीय घनश्याम नागेश का मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी चरण नागेश को बुलावा किया गया। 4-5 बार बैठक में चर्चा किया गया कि आप उनका उत्तराधिकारी हो। जो वो परंपरा के आधार पर आप ही के वंशज में, माने आप ही के माने जो भाइयों में पूजा करने का नियत है तो आप करिए। उसने कहा कि नहीं भाई, मेरा पिताजी मर गया है, मैं नहीं करूंगा। बोलने पर फिर विचार विमर्श किए तो इनकार कर रहा है, पूजा नहीं करूंगा बोलने पर कैसे करेंगे। फिर चारगढ़ के भाई हमारे गांव वाले बैठक किए तो उन्हीं के दादी के ही वंश माने मुड़ी पुजारी माने शान दादी के भाई, वो उड़ीसा में रहता है अरसापड़ा में। वो भाई बोला कि आप लोग अगर लिखित मेरे को दोगे, आप लोग माने सहमति दोगे तो मैं पूजा करूंगा। बोलने पर चारगढ़ के टोटिया वंशावली द्वारा प्रस्तावित सर्वसम्मति कर उनको पुजारी नियुक्ति किया गया है। गांव की ओर से स्टाम्प भी लिखा पढ़ी करके उनको पुजारी पद पर नियुक्त करके लिख के दिया गया है और उन्हीं के आधार पर अगले साल भी पूजा पाठ किए, इसी साल भी उन्हीं पुजारी के माने हिसाब से पूजा पाठ किया जाएगा। महोदय, आज की जिसमें जी बताइए। जिसमें मेरे द्वारा, मैं फतेहराम नागेश, मैं गांव का सार्वजनिक पुजारी हूं। हर साल उसी देवी में भी पूजा पाठ करता हूं, किंतु एक माने वही चैत्र माह में किसी भी मंगलवार को आषाढ़ माह में वही पुजारी जो 12 भाई का जो मुड़ी पुजारी है वही पूजा पाठ करता है। उसी दिन मेरा पूजा पाठ नहीं होता। मेरे घर में चारगढ़ के भाई उपस्थित होते हैं एवं गांव वाले उपस्थित होकर के सबके सहमति से मेरे यहाँ कलश निकलता है। देवी झुकते हुए उसी पूजा स्थल पर जाते हैं और पूजा पाठ संपन्न करते हैं। अच्छा महोदय, आप लोगों ने उन्हें कहा क्या कि आप भी आइए पूजा पाठ में शामिल होइए? हम कहा गया, साहब के सामने कहा गया, हम आइए आप, हम लोग पूजा कर रहे हैं, आने से कोई आपत्ति नहीं है। कहे सर वो लोग हम नहीं जाएंगे तुम्हारी पूजा में, बोले नहीं आने से, हम जबरदस्ती नहीं ला सकते। महोदय, ये विवाद की स्थिति कितने साल से बन रही है? ये विवाद की स्थिति 100 साल से अलग अलग है। हाँ, 100 साल से दीनबंधु और वैष्णव का पूजा पाठ गांव से भी नहीं है। दीनबंधु माने वैष्णव नागेश हमारे पूजा पाठ में कभी भी शामिल नहीं हुआ है। उनका परिवार क्यों नहीं हुआ है? कारण कोई दीनबंधु और वो अलग हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। हाँ, दीनबंधु और वैष्णव परिवार अलग देवी देवता का पूजा पाठ अलग बलि करते हैं। हमारे गांव में किसी प्रकार का शामिल नहीं हुए हैं। हाँ, तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं क्या कि सब लोग एक हो जाए, विवाद खत्म हो जाए करके? कोशिश करते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते, तब से भी वो लोग आने में माने राजामंदी नहीं है। हाँ, नहीं आना चाहते। हम तो अलग से हुए हैं, हमारे पुजारी हुए हैं, अलग हमारा हुआ है, हम अलग करेंगे बोलते हैं सर जी। हाँ। तो कल मतलब आप लोग पूजा करेंगे? कल पूजा करेंगे सर जी, पूरा शांति तरीके से पूजा कर रहे हैं सर कल। बिल्कुल। पूर्व सरपंच है मोखागुड़ा के, पूर्व सरपंच पति, उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ बैठक में, किन बातों को लेकर ज्यादा प्रशासन ने किन बातों को लेकर आप लोगों को समझाया? प्रशासन ने हमको जितना भी टोटिया भाई है हमारे पुजारी के पक्ष में पूजा करो बोल के बोले। तो सामने वाले पक्ष का क्या कहना है? सामने वाले को भी बुलाए, लेकिन वो लोग हम लोग उनके साथ नहीं करेंगे बोल के बोले। नहीं करेंगे बोले। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा दादा, किन बातों को लेकर चर्चा हुई दादा? पूजा पाठ के संबंध में गांव में चैत्र पूजा प्रसाद भी किए, नवनियुक्त मुड़ी पुजारी नियुक्त करके, और अभी कल के मंगलवार में भी पूजा होगा। विपक्ष में जो आरोप लगाए थे और यहाँ थानादार, तहसीलदार
उन्होंने विभाग के अधिकारी इतना जोरदार से समझाए हम लोगों को शांति श्रृंखला के हिसाब से, उन लोगों को विपक्ष वाला मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम पूर्व से जो चल रहे हैं वो कई सालों से उनका विवाद, पुराना विवाद को कभी कभी ये त्योहार में हर हमेशा लगते हैं। हम लोग 94 से हम लोग सुरक्षा व्यवस्था करके हर हमेशा हम बिल्कुल शांति श्रृंखला से पूजा करते हैं और उनको भी आने से हमारा कोई रोक टोक नहीं है। पूजा फत्ते जी का कहना है कि विवाद लगभग 100 साल हो गया। हाँ, पूर्व से है। मैं पहले से, मेरे जन्म के पहले से था। मैं जिस समय 21 साल हो गया उस समय से मैं जान रहा हूँ। उस समय मेंबर बन गया था मैं ग्राम पंचायत मोड़ा गांव में। उस समय में से जान रहा हूँ हर हमेशा ये त्योहार में विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। मगर हमारे सामने आओ, मैं हमारे वैष्णव नागेश को बोला था तुम कलश दे दो, तुम गांव का पटेल हो, घोटिया हो और तुमको दोनों को गंगा लेकर के हमारे समाज के लोग के लेकर के वहाँ शपथ कराएंगे, तुम कलश दो बोलने से हाँ बोला, बाद में नहीं बोल दिया जी। इतना भी मेरे को जानकारी मेरे अंदर में है। क्यों क्यों मना कर दिया? क्या मना है तो क्या सोचे थे, उनका पुजारी अलग है कि नहीं, वो दबा डाला दीनबंधु कि तुम यदि उसमें तुम जाओगे तो मैं तुम्हारी जितना दिव्य देवता तुम्हारे घर को ले आता हूँ और तुम पूजा करोगे। वो डर गया। डर जाने से वो खाली विवाद ही उत्पन्न करते हैं, कुछ नहीं करते। हम स्वागत से भी उनको प्रेम भाई, हमारा भाईचारा है, आइए आप सादर, तुम लोगों को पूजा कराने में कोई कुछ नहीं होगा। नहीं हमको बड़ी पुजारी दो, बड़े पुजारी दो। पूर्ववत से चारगढ़ में निर्धारित जो हमारे भाई बैठे हैं उन लोगों का निर्णय को हम अमान्य नहीं कर सकते। और जाम गांव के सार्वजनिक देवी देवता धर्म गांव की सहमति से ही सब पूजा होता है। जी। मतलब आज प्रशासन ने बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास, बहुत बढ़िया समझाया और हमको ऐसा समझाइश कभी नहीं मिला था, आज मिला। इनको भी हमारे साहब लोगों को बधाई हो। हमारा पूजा कल बिल्कुल निश्चित डेट में होगा ही होगा। चतरिया त्योहार कल होगा। तो और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप कहाँ से? उड़ीसा से। हिंदी जानते हैं आप? नहीं, मैं उड़िया में बोलूंगा। हाँ बोलिए। हिंदी बोलना तो है लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो हाँ, जाएगा। चलो आगे क्या बैठक ने क्या कुछ कथा है? आज आमर चेरगढ़ जिन पूजा अछि हमर केन तुन आगे परिचय दियो। मो चंदाहांडी ब्लॉक नवरंगपुर जिला राम सिनापाली घोटिया परिवार नो। क्या ना तुम? मोर ना जतेंद्र कुमार नायक। हाँ कहन। आमर इष्ट देवी जामगा अछि। हम छोट बेलु जानिछु आमर जेजे बापा तांकर ग्रांडफादर बेलु हम जानिछु। ए सब बेले हम सुनिछु जे आमर ई विवाद लागि रही छै। जेबे गले भी खाली जामगा रे आमर विवाद, किंतु कोनोसी लोग निजर इष्ट देवी के यदि पूजा करमु केबे भी विवाद करबा कथा नहीं से। जदि से लोग जदि स्वाभिमानी से मां कर आशीर्वाद पावर अछि ताले विवाद करबा कथा नहीं से। तेणु आमर ई विपक्ष पार्टी आमे जानिछु सब बेले आमे सब बेले पूजा के आसु। से विपक्ष पार्टी रो अन्य व्यक्ति माने भी मिस्टर शंकर लाल नागेश वर्तमान रो बीडीसी से भी आसुथिले, पूजा रे बसुथिले, हमर सामना रे बसुथिले, नडिया दोथिले, सब होथिला। आमे पूजा रे बसथिलु, बहुत भल थिला। किंतु परवर्ती समय से गोटे के प्रकार मनोभाव है जे से आमर सहित माने आमर पूजारी सहित विपक्ष हो गले। और सर्वसम्मति रूपे आम जेहेतु गणतंत्र सरकार तेणु आमर चारगढ़ खाली ओनली छत्तीसगढ़ नुहे, ऑल ओवर ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तेणु ये भितर आम जितकी भी भाई अच्छे सर्वसम्मति रूपे नियुक्ति नेलु। आमर इंद्र नायक इंद्र टोलटिया के आम मुड़ी पूजारी कलु। जेहेतु देवक निवासी चरण नागेश से बारंबार मना करदेवा सत्ते तापर सर्वसम्मति रूपे आमर जे आमर वंशर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जे कि राष्ट्रपति कहले अत्युक्ति हबा नहीं, आम वंशर से अध्यक्षता सर्वसम्मति रूपे आमर कलाहांडी पानावाड़ा छत्तीसगढ़ खड़ियार अंचल निष्पत्ति नेलु। तेणु से निष्पत्ति का कायम रखीचु। जेहेतु सर्वसम्मत निष्पत्ति रूपे जिनटा ग्रहण करा आमे 335 गाँव में जितकी भी टोलटिया अच्छु, टोलटिया वर्ग लोग समस्त निष्पत्ति नेचु और से अनुसार आम चलुचु। से अन्य भाई मन से भी आमर भाई है, आमर संपर्कित लोग से भी आसले पूजा मना करानी जाए। किंतु दुर्भाग्य से पूजा सामिल नहीं आगे हेटा भी तो तुम्हार भाई आगे तुम्हार वंश रहे मतलब बीजे तो तुम समझावर प्रयास नहीं करबार। सब भाई गोटे ही जान बोली कर बारंबार समझाती करा जीचे। मीटिंग भी गड़ाघाट ने भी मीटिंग और आमर जामगा झाकर फतेराम नागेशंकर घर मीटिंग आमे भी निजे उपस्थित हेचु। जे मीटिंग कले भी से वर्तमान से बुझवा के नाराज। जेहेतु तांकर केडा अभाव अच्छे कि बुद्धिर अभाव कि ज्ञानर अभाव कि क्या अभाव से कही नहीं पारू। तेणु से बारंबार नाराज से एवं आसले भी आम स्वागत करुचु। ओनली फतेराम नागेश कि आमर पूजारी सम्मान्य मनसाए टोलटिया से देवी निश्चय समस्त देवी। तेणु आम समस्त अधिकार अच्छे और सर्वसम्मत रूपे जिनटा निष्पत्ति नेचु से निष्पत्ति ऑलरेडी कायम रहा। जहाँ भी हेले भी देवी समस्त जेहेतु आम हिंदू से कौन व्यक्ति भी जब पूजा के विभ्राट कले देवी पाके छुई करी कहि पारबे नहीं। जेहेतु आम हिंदू विश्वास करूँ तेणु हिंदू जेहेतु आम एज ए हिंदू तेणु आम संगे सेलिब्रेशन करवा कथा पूजा के।
किंतु दुर्भाग्य आम से स्वागत करुचु नहीं आसले भी जेहेतु समस्त निष्पत्ति होचे सेटा आम कायम रखुचु और आमके प्रशासन छत्तीसगढ़ प्रशासन तहसीलदार एंड एसडीएम सार एंड थाना बाबू आमके बहुत सहयोग कर जिन प्रशासनिक माध्यम रे जते बुझावा कथा उभय पक्ष के बुझाले जे तमे शांति रे करो और दुई जन मिसी जा किंतु आमे स्वागत करुचु आमर पुजारी सब स्वागत करछन आ आमर झाकर एंड अन्यान्य आमर जति भाई मन अच्छे सब स्वागत कर आसले मिसी जी पारबे किंतु ओ आमर जिन निष्पत्ति जहाँ सर्वसम्मत निष्पत्ति कर इंद्र टोलटिया और आमर गादी पूजारी मनसा नायक अध्यक्षता से पूजा संपन्न हुआ तेणु से आसले स्वागत योग्य नहीं आसले भी आम कौन आक्रोश मनोभाव ना प्रति खराब मनोभाव नहीं भाई बोली मान्यता रहा किंतु पूजा हवा और पूजा कौन विघ्न नहीं शांति हिसाब से पूजा करा। तो आप उड़ीसा से आए जो घोटिया जी का सुन रहे थे, चलिए विक्की आप आगे बढ़िए, विक्की पीछे चलिए। तो आप इस जो टोलटिया जो वर्ग के जो टोलटिया वंशावली के जो लोगों को देख रहे थे, निश्चित तौर पर आप सबको देख रहे थे, तो इन सब लोगों का कहना है कि किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति कल उत्पन्न नहीं होगी। प्रशासन के जो अधिकारी है, एसडीएम है, तहसीलदार है, इसके साथ साथ थाना प्रभारी है देवभोग के गौतम चंद गावड़े साहब, तीनों अधिकारियों ने काफी अच्छे से पूरी चीजों को समझाया और तीनों अधिकारियों ने कहा कि आप पूरे शांति भाव के साथ, शांति के साथ एक ये कहें कि भाईचारा स्थापित करते हुए पूरे शांति के साथ वहां पर पूजा पाठ करिए। तो सभी लोगों से हमने बातचीत की, तिलक जी से बातचीत किया, तिलक जी के जो पिताश्री हैं फतेहलाल नागेश जी से बातचीत किया, उड़ीसा से जो आए थे घोटिया जी से हमने बातचीत की, अन्य भी जो बुजुर्ग हैं उनसे भी बातचीत की। तो सभी लोगों का कहना है कि विवाद लगभग 100 सालों से लगातार चलता आ रहा है। ये विवाद अभी का नहीं है, काफी पुराना विवाद है और 100 सालों से विवाद चलता आ रहा है। एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास परकाम सर ने बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास किया, तहसीलदार साहब ने समझाया, थाना प्रभारी ने समझाया, लेकिन जो दूसरा पक्ष अपने जो ये कहें कि वो जो मांग चाहते हैं उसी मांग पर वे अड़े हुए हैं। जबकि जो फतेहराम जी जो यहाँ के पुजारी हैं, वो जो पक्ष है उनका ये दावा है कि पिछले 100 साल से विवाद की स्थिति बनते आ रही है और हम ही पूजा पाठ कर रहे हैं। और कल वो तारीख है जब जो जामगांव में जो देवी स्थल में कल भी पूजा पाठ पूरे शांति भाव से वहां पर किया जाएगा। इस तरह का जो इस तरह की बातें फतेहराम जी ने कही है, इस तरह की बातें तिलक नागेश जी ने कही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ देवकांती, लोकल टीवी देवभोग। इसमें दोनों पक्ष को आपस में बुलाया गया था और दोनों पक्ष को समझाया गया कि आप लोग दोनों पक्ष मिल के एक साथ पूजा पाठ करिए अपने रीति रिवाज के अनुसार। यदि आपस में दोनों जने सामंजस्य नहीं बनता है तो दोनों पार्टी अलग अलग पूजा पाठ अपने रीति रिवाज के अनुसार करिए। ये इसमें क्या कहा था दोनों पक्ष ने? दोनों पक्ष के हिसाब से ऐसा लगा कि दोनों अलग अलग ही अपना पूजा पाठ करेंगे। मतलब दोनों ने सहमति दे दी है? हाँ, सहमति ही, मौन सहमति ही है उन लोग का। दोनों ज्यादा कुछ नहीं कहा दोनों पक्ष? हाँ, दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन उन लोग अलग अलग ही मनाने के इरादे में है कि दोनों अपना अलग अलग ना पूजा पाठ करेंगे। मैं बोला कि पक्ष का कहना है कि कल से धरना प्रदर्शन करेंगे करके। नहीं, धरना प्रदर्शन वाली बात अभी नहीं आया है। बाकी धरना प्रदर्शन आएगा तो प्रशासन इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रशासन पूरी तरह तैयार है? प्रशासन पूरी तरह तैयार है।